हेलो दोस्तों। कर्ण की कहानी चल रही थी। कर्ण पर तमाम प्रकार के विपत्तियों का पहाड़ टूटा, लेकिन कर्ण विचलित नहीं हुआ। एक दिन कृष्ण अर्जुन के पिता इंद्र के पास गए और उन्हें समझाया, देखिए महाराज इंद्र, आपका धनुर्धर पुत्र जो अर्जुन है उसकी जान खतरे में है, क्योंकि कर्ण के पास जब तक कवच कुंडल रहेगा तब तक कर्ण को कोई पराजित नहीं कर सकता। अतः कर्ण से कवच कुंडल प्राप्त करने के लिए आपको वेश बदलकर दाताओं की पंक्ति में जाकर बैठना होगा। जब सभी दाता दानवीर कर्ण से अपनी अपनी रुचि के दान मांग रहे होंगे, उसी समय आप कर्ण से दान स्वरूप कवच और कुंडल मांग लेंगे, तभी अर्जुन की रक्षा संभव है। न चाहते हुए भी इंद्र अपने पुत्र मोह और कृष्ण की आज्ञा का अनुसरण करते हुए तैयार हो गए। इधर जब यह बात सूर्य को मालूम हुआ कि मेरे पुत्र के साथ छलावा होने जा रहा है, तो अर्धरात्रि को सूर्य उदय हो गए। कर्ण जैसे ही देखा, पिताजी यह क्या, अभी तो अर्धरात्रि का समय है, आप अपनी मर्यादा को क्यों खो दिए? ये अर्धरात्रि में आप उदय क्यों ले लिए? सूर्य ने कहा, देखो बेटा, सुबह जब तुम दान करने बैठोगे उस समय तमाम याचकों में एक याचक इंद्र भी भेष बदल कर आएंगे और वो तुझसे कवच कुंडल मांगेंगे। बेटा, तेरी सुरक्षा के खातिर मुझे अपनी मर्यादा भंग करनी पड़ी। कर्ण ने मुस्कुरा कर कहा, पिताजी कृपया जल से छुप जाइए, नहीं तो आपकी गलती के कारण मुझे भी अफसोस करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। पिताजी, संसार में जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन जस और अबजस कभी समाप्त नहीं होते। मनुष्य के किए गए जस मनुष्य के मरने के बावजूद भी कृति रूप में बने रहते हैं, और मैं दानवीर कर्ण कहलाता हूं, और मेरी घोषणा है कि दान के समय मेरा मित्र ही नहीं, मेरा शत्रु अगर मुझसे प्राण दान भी मांगेगा तो उसे मैं अपना प्राण भी दे सकता हूं। और कवच कुंडल लेने देवताओं के राजा इंद्र आ रहे हैं, यह तो बड़ी गौरव की बात है। इससे उन्हें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने सावधान कर दिया, अभी मैं कवच कुंडल उतार कर रख देता हूं। सूर्य घबराकर कर्ण को बहुत समझाए, लेकिन कर्ण ने कहा, नहीं पिताजी, आप व्योम में छुप जाए, हम जो कर्म कर रहे हैं उसे करने दें। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लोग पथभ्रष्ट हो सकते हैं, दानवीर कर्ण कभी भी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता है। और अगले दिन याचकों की पंक्ति में जब इंद्र बैठे हुए थे, कर्ण मुस्कुरा कर गया, हम आपको पहचान रहे हैं, आप देवताओं के राजा इंद्र हैं, आपको इस तरह भिखारी बनकर बैठना अच्छा नहीं लगता, आप अपने वेश को बदलें। आप कवच कुंडल लेने आए हैं ना, हम पहले ही कवच कुंडल उतार कर रख चुके हैं, आप ले जाएं कवच कुंडल, क्या आपको और कुछ चाहिए? इंद्र बड़े लज्जित हुए और लज्जित होकर उन्होंने कर्ण के सामने क्षमा याचना मांगते हुए
यह कहा, हे पुत्र, मैं तेरे साथ घोर अन्याय कर रहा हूं, क्या कहूं, मजबूरन मुझे आना पड़ा, लेकिन गलाने से मेरे पग नहीं यहां से उठ रहे हैं। इसे तेरा शत्रु मात्र अर्जुन ही तो है। मैं एक धनी बाण देता हूं, इस बाण का प्रयोग अगर तुम करोगे तो इसे कोई रोक नहीं सकता। करने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आप अगर खुशी से दे रहे हैं तो इसे भी मैं स्वीकार करता हूं। और कर्ण उस बाण को रख लिया। इधर कृष्ण को जब यह बात मालूम हुई तो उन्हें लगा कि इंद्र के इस अस्त्र का प्रयोग अगर कर्ण कर दिया तो अर्जुन का बचना असंभव है। इससे कर्ण को मारने के लिए कृष्ण ने एक चाल चल दी। भीम का राक्षसी पुत्र घटोत्कच से युद्ध इतना भयंकर करवाए। घटोत्कच तो कुछ कम ही युद्ध करता था, बाकी पांडवों सेना जहां भी तबाही मचाती थी घटोत्कच का ही नाम लिया जाता था, ताकि दुर्योधन घबरा कर यह समझ जाए कि अर्जुन से भी बड़ा योद्धा घटोत्कच हो गया और उसका वध करना जरूरी है। और ऐसा ही हुआ। दुर्योधन घबरा कर कर्ण से अन्याय करने लगा, हे कर्ण, इस बाण का प्रयोग तुम घटोत्कच पर करो। बार बार कर्ण समझाता है, अरे घटोत्कच एक कीड़ा है, इस बाण की क्षमता बहुत विशालकाय है, इससे मुझे अर्जुन का वध करना है। लेकिन जब नमक का मित्रता का शर्त दे दिया कौरव का बड़ा भाई दुर्योधन, तो अब मित्रता की लाज के लिए विवश होकर कर्ण को वह बाण, एक धनी बाण चलाना पड़ा। घटोत्कच मारा गया। घटोत्कच मारे जाने के बाद पांडवी सेना रो रही थी, तड़प रही थी, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि कृष्ण जानते थे इस हार में भी बहुत बड़ी युद्ध है, जीत है। दूसरी ओर कौरव बड़े खुश थे, घटोत्कच को मार दिया। सारे कौरव सभा में खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन कोने में बैठा कर्ण भीतर ही भीतर रो रहा था, आज जीतकर भी मैं हार गया। इस तरह से जब दोनों तरफ से युद्ध हो रहे थे तो कर्ण के रथ पर पांडवों के मामा शल्य जाकर बैठ गए थे, जो कर्ण की वीरता को कम करने के लिए सारथी बने थे छलावे से, और जानबूझकर कर्ण के रथ को पीछे हटा देते थे। इसलिए अर्जुन जब बाण मारते थे तो कर्ण का रथ 3 पग पीछे हटता था, 7 पग पीछे हटता था, और कर्ण जब बाण मारता था तो अर्जुन का रथ 3 पग पीछे हटता था। लेकिन कर्ण के बार बार बाण चलाने के बाद कृष्ण पीछे से शाबाशी देते थे, शाबाश कर्ण, शाबाश कर्ण। अर्जुन विचलित हो गए, प्रभु आप मेरे सखा हो, आप मेरे मित्र हो, आप कहते हो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, और फिर मेरे मित्र की प्रशंसा क्यों? कृष्ण ने कहा, क्या कहें, कर्ण इतना वीर है, इतना वीर है कि आज तक उसकी वीरता को दबा कर रखा गया, लेकिन आज उसकी वीरता इतनी विकराल रूप धारण कर दी है कि मैं आज दिखावा नहीं कर रहा, सच्चाई कहता है कि कर्ण सचमुच वीर है। अर्जुन ने कहा, अजीब सी बात है, जब मैं बाण मारता हूं उसका रथ 7 पग पीछे हट रहा है और मेरा रथ तो 3 पग ही पीछे हट रहा है, तो वीर मैं हुआ कि कर्ण हुआ? कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम इस खेल को नहीं समझोगे, कर्ण का रथ एक रत्ती भी पीछे नहीं हटेगा। तुम्हारे मामा जो शल्य हैं जानबूझकर उसके रथ को पीछे हटा रहे हैं, और तुम जो सोच रहे हो तुम्हारा रथ 3 पग पीछे हट रहा है, 3 पग नहीं हट रहा है अर्जुन। तुम्हारे रथ पर तीनों लोक के स्वामी मैं बैठा हुआ हूं, लेकिन मैं भी जब धर्म का साथ देता हूं तो मेरी शक्ति कामयाब होती है, अधर्म के साथ देने पर मेरी शक्ति भी छीन हो गई है। यानी तीनों लोक के स्वामी श्री कृष्ण को और तुम्हारे ध्वजा पर महावीर हनुमान बैठे हुए हैं,
और महावीर हनुमान को भी 3 पग पीछे हटा रहा है। कर्ण इतना बड़ा योद्धा है। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, इससे कृष्ण ने कहा, मैंने तो शपथ ली है तुम्हारी रक्षा का, इससे मैं रथ से नहीं हट सकता। हनुमान जी को उंगली से इशारा किए, हनुमान जी अपनी शक्ति थोड़ा सा हटा लीजिए ताकि अर्जुन को जो मोह है वह समाप्त हो जाए। और कर्ण जैसे ही वह बाण मारता है, रथ उड़ता हुआ समुद्र किनारे जाता है। हनुमान जी पीछे से उसे ओट देकर रोकते हैं, क्यों अर्जुन, तुम अपने रथ को बचा नहीं पाए। अर्जुन का, महाराज इस बार तो इतना भयंकर बाण मारा, पता नहीं इतना शक्तिशाली, शक्ति कहाँ से आ गई। कृष्ण ने कहा, हर बाण उसका इतना ही ताकतवर होता है, लेकिन महावीर हनुमान तेरा साथ दे रहे हैं अर्जुन। कर्ण सचमुच इतना बलशाली है। और जब कर्ण के गुरु के श्राप बस, जो वही परशुराम ने श्राप दिया था, श्राप के बस रथ का चक्का धरती में फंस गया, थोड़ी सी कीचड़ में फंस गया। कर्ण जब चक्का को निकालने के लिए रथ से उतरकर भुजाओं का जोर लगाया, मही की जोर से, अरे भुजा के जोर से मही डोले अगार डोला, लेकिन वह न चक्का डोला, क्योंकि वह तो श्राप बस फंसा था। और उसी समय कृष्ण ने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन देखते क्या हो, अगर कर्ण धनुष बाण उठा लेगा तो इसे वध करना संभव नहीं है, इसी समय इसकी हत्या करो, इसका वध करो। अर्जुन ने कहा, हे राघवेंद्र, आप ये क्या कहते हैं? हे केशव, आप तो धर्म के रक्षक हैं, निहत्थे पर बाण चलाना यह तो महा अपराध होगा। लेकिन कृष्ण ने कहा, धर्म और अधर्म की नीति को छोड़ अर्जुन, मेरे आदेश का पालन कर, यही मौका है। अगर कर्ण को तुम बाण नहीं मारेगा तो कर्ण फिर युद्ध भूमि में पराजित कभी नहीं होगा। और कृष्ण की आज्ञा मानकर अर्जुन ने जैसे ही तीखे बाण कर्ण पर प्रहार शुरू किए, कर्ण मुस्कुराया और कहा, हे अर्जुन, आज मुझे बहुत दुख है। मैं चाहता था कि मैं हारूं और मेरा भाई जीते, लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि तुम हार रहे हो और मैं जीत रहा हूं। जो कृष्ण मुझे वध करने की आज्ञा दे रहे हैं, यही कृष्ण इसकी सजा रूप में तुझे बर्फ में गलाकर मार डालेंगे। और मेरा पिता सूरज देख मेरे रथ को लेकर खड़े हैं, मैं मुस्कुराता हूँ उनके रथ पर चला जाऊंगा और विजयश्री लेकर जाऊंगा। तो इस तरह से कर्ण का अंत हुआ, दानवीर कर्ण का अंत हुआ। जीत हार कर भी वह जीत गया और जीत कर भी अर्जुन कर्ण के सामने हार गए। जय हिंद दोस्तों।